JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे लोहाई के एक बहुत लीडर जिसका नाम है अमरनाथ जी। और अमरनाथ जी के साथ आरबीए के बारे में, पहाड़ी स्टेटस के बारे में और सीए के बारे में जो बातचीत आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये बातचीत जो एक मायने बातचीत रखती है कि जिसमें पूरी पोल जो है वो हमारे जो अमरनाथ जी हैं वो खोल रहे हैं। और एसटी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर में दी गई है 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में 49% रिजर्वेशन थी, उसमें आरबीए 20% थी। और 15 अगस्त 2019 के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की उसमें रूल्स में, और आरबीए जो था वो 10% कर दिया गया, और 10% आरबीए जो था वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अपर कास्ट के लोग थे उनके लिए दिया गया। तब भी आरबीए के लोगों ने अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाई। फिर उसके बाद उन्होंने एक कमीशन बनाया, जेडी शर्मा कमीशन, एसटी एससी और ओबीसी कमीशन बनाया। उसमें जो है गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो है वो पुंछ राजौरी और कुछ कश्मीर का इस एरिया भी उसमें उन्होंने लाया है, उसमें उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। अब जो एसटी का इशू है, मैंने भी अपनी तरफ से पब्लिक वेलफेयर फोरम की तरफ से जम्मू कश्मीर के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं और गवर्नर साहब हैं और होम मिनिस्टर को भी मैंने अपनी तरफ से मेमोरेंडम ने भेजा कि हमें भी जो बनी से लेके और जितना भी आरबीए का एरिया आता है, ये आप सब लोग जो है पहाड़ी ही बोलते हैं, सब लोग पहाड़ों पर रहते हैं, यहाँ बर्फ़ गिरती है। ये लोग भी जो है माइग्रेट होते हैं, सर्दियों में ऊपर चले जाते हैं और गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। तो ये और एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो इनकी कंडीशंस हैं पूरे रूरल एरिया के जितने भी लोग हैं पहाड़ी एरिया में, वो सबकी बुरी हालत है। अभी तक भी स्कूल जो है खाली पड़े हुए हैं, टीचर वहाँ कोई है नहीं पढ़ाने के लिए, बच्चों की बहुत बुरी हालत है, अनपढ़ बच्चे हैं। और स्कूल खोल लिए हैं लेकिन स्कूलों में बच्चे नहीं। और इकोनॉमिकली भी लोग जो मजदूरी करने के लिए जो बाहर जाते हैं। और मैंने ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो 20% आरबीए है उसको बहाल करो, और उसके साथ जो एसटी का जो 10% कोटा है जिसमें गद्दी, गुजर और बकरवाल वगैरह आते हैं, सीपी भी आते हैं, तो ये सारा कोटा मिक्स करके और ये और 4% जो उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए भी दिया है, नई रिजर्वेशन। इस वक्त जो रिजर्वेशन है जम्मू कश्मीर में वो 62% रिजर्वेशन है। तो उस 62% में 34% सिर्फ एसटी का ही बना दीजिए, और ऑन द पैटर्न ऑफ ले एंड लद्दाख। जैसे ले लद्दाख को वहाँ कम्युनिटी के बेस पे नहीं दिया गया है, वो रीजन ही जो है वो रीजनल बेस पे दिया है। जोग्राफिकल हालात वैसी है, इकोनॉमिकली, और जो वहाँ की एजुकेशनली बड़े बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ भी बैकवर्ड एरिया रीजन ही पूरा बैकवर्ड है, तो उनको दिया गया है। और हिमाचल में भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बैकवर्ड, और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स भी ऐसी हैं जहाँ रीजन ऐसे हैं जहाँ बहुत एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बड़े बैकवर्ड हैं, और उनका शिक्षा का तो वहाँ नाम तक नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं कि पढ़ना भी है नहीं पढ़ना। तो उस पैटर्न पे हमें लेह लद्दाख की पैटर्न पे ही जम्मू कश्मीर के जो जितना भी एरिया आता है उनको दे दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे वो जवाब लिखा उसमें कि जो आपने ये मेमोरेंडम भेजा है और गवर्नमेंट के अभी ये हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब जो हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को बिल भी पेश होगा, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, और उसमें पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को पहले 4% था, अब उसमें पता नहीं कितना बढ़ाते हैं, कितना क्या करते हैं, लेकिन उनका वो कहते हैं हमें ज़्यादा बनता है। और इसी तरह एसटी कैटेगरी जो लोग हैं, चाहे गुज्जर हैं, गद्दी हैं, सिप्पी हैं, बकरवाल हैं, उनको डर है कि हमारा 10% कोटा जो उसमें काट के ही ना उन पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी गलत है। सबसे पहले तो जो हमारी पहली गवर्नमेंट थी, मैं 1989 तक जब गवर्नमेंट थी, उस वक्त कोalition गवर्नमेंट थी कांग्रेस और एनसी की, उस वक्त उन्होंने गलती की। जितना भी उस वक्त एरिया था ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल ही उनको डिक्लेयर करना चाहिए था, और जो बनता था एसटी का उस वक्त वो उसको उनका देना चाहिए था, और जो पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को देना चाहिए था वो उस वक्त ही देना चाहिए। तो आज ये नौबत स्ट्राइक की नहीं आती। आज गद्दी, गुजर और बकरवाल और जो हमारे पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से। अभी भी मैंने जेडी शर्मा कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया है, उसमें डीडीसी, बीडीसी और पंचिस सरपंचेस के साइन है कि जो ना लोहाई मल्हार ये अपना बनी का एरिया है, या इसके साथ दूसरे एरियाज भी पड़ते पहाड़ी एरिया है, इनको एक आप पहाड़ी स्पीकिंग पीपल
वो उसके उसके पैटर्न में दीजिए। अब पहाड़ी स्पीकिंग पीपल में तो सबसे ज़्यादा पहाड़ तो यहाँ कठुआ के इस डिस्ट्रिक्ट में डोडा हमारा आ गया, चन्हा वैली आ गया, रियासी आ गया, सांबा का कुछ एरिया है और फिर उधमपुर का एरिया है। इसी तरह आप चले जाइए पीर पंचाल और आगे कपौड़ा तक, वो सारा पहाड़ी एरिया ही है। तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के, और जो हमारे जी.डी. शर्मा से, उसमें जी.डी. शर्मा कमीशन को मैंने कहा है कि 10% जो आरबीई हमारा है इस वक्त है उसको मर्ज करके, और जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का जो 4% आप देते हैं या उनको 6% भी अगर उनको देना है, तो ये सारे एरिए, सारे जो रिजर्वेशन है इसको मर्ज करके आप एसटी स्टेटस सबको दे दीजिए पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि जो एसटी कैटेगरी के लोगों को जो दिया गया वो एथनिक बेसिस पे है, उसको हम टच नहीं करें, उसको नहीं टच नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रीजनल बेस पे जो पहाड़ी लोग हैं उनको जो है 15% या 14% जो 10% आरबीए मर्ज कर लें, और पहाड़ी स्पीकिंग के लिए वो कहते हैं हमारा 6% बनता है, तो 16% हो गया, तो 16% जो है वो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए रखें। अगर ये गवर्नमेंट जो है अगर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए अगर उनको देती है, रजौरी पुंछ वालों को, और हमें नहीं देती जो यहाँ कठुआ और चिन्हा वैली और पीर पंचाल वाले जो बाकी एरियाज़ हैं, तो ये गवर्नमेंट जो है उनके साथ ज्यादती करेगी। इसलिए हम आरबीए के जितने भी लोग हैं इस कठुआ के, उधमपुर के, और हम आपस में भी इकट्ठे होकर, और ये हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा सबको मिलके कि ये गवर्नमेंट हम ये डिवाइड एंड रूल पास कर दी है और वोट बैंक के लिए लोगों को डिवाइड कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिनका हक बनता है उनको देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो इसके जो नताइज हैं वो आगे आने वाले दिनों में बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट पे, और मुझे लगता है शायद जी.डी. शर्मा कमीशन जो है वो खुद जाके इस एरिया को देख ले। अब एसी रूम में बैठ के अगर डिसीजन लेंगे तो वो तो अच्छा नहीं है। आप इस एरियाज़ में सभी एरियाज़ जो हैं वहाँ जाके आप देख लीजिए, तो हालत लोगों की बहुत ख़राब है। सड़कें हैं नहीं, 10% भी सड़कें नहीं हैं, स्कूलों की हालत ख़राब है, और लोगों के घरों के जो अब मतलब हालत है, लोगों के बीपीएल लोग रहते हैं ज़्यादा और मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, बहुत बुरी हालत है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और पूरा जो सबको ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल में लेना चाहिए, यही मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से। और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर अगर ध्यान नहीं देती है तो उसके नतीजे जो है वो गंभीर होंगे। थैंक यू। बातचीत अमरनाथ जी की, इसने तो इनकी पूरी पोल खोल दी। तो ये बातचीत जो है आपने सुनी अमरनाथ के ज़बानी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा